हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस के कुछ लेक्चर्स को जो है कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके साथ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आप लोग जो है अपना क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था जो है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस के बारे में, वो क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग उसके एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जो है स्पार्स एरे। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्पार्स एरे होता क्या है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूज़ क्या है। इस तरीके से हम चीज़ें इसकी डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पार्स एरे क्या है। तो स्पार्स एरे जनरली क्या है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो कि किसी भी डेटा को हम लोग, जैसे जब भी हम कोई मेमोरी के अंदर में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस स्टोर करने का जो है बहुत सारा तरीका होता है। ठीक, उसमें से एक तरीका स्पार्स एरे होता है। तो जनरली जैसे इसमें क्या होता है, जो मान लीजिए आपका कोई डेटा है जहाँ पे आपका डेटा इस प्रकार से जो है रखा हुआ है जहाँ पे उस पर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ज़्यादा है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी मान लीजिए कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो जो है जीरो है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम उस तरीके की मैट्रिक्स को या उस तरीके के एरेस को हम जो बोलते हैं स्पार्स एरे। तो स्पार्स एरे क्या होता है, एक ऐसा जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन का मैकेनिज्म है जिसपे नॉन जीरोज एलिमेंट को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग दी स्पार्स एरे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे अभी ये एरे बना हुआ है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है, ओके, जिसके अंदर में वैल्यू है हमारे पास 0 0 3 0 4, ओके, एंड 0 0 5 7 0। इसके बाद में क्या है 0 0 0 0 0, उसके बाद 0 2 6 0 0। अब ये इस तरीके की अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है, अब इसका हम देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 4। ये कितने रोज हैं, 4 रो मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें 4x5 की एक मैट्रिक्स अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं तो इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे नंबर ऑफ टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। यानी कि टोटल इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 20 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें 14 जो है हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हैं और रिमेनिंग जो है 6 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस की जो है संख्या क्या है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स जब भी आती है तो हम उस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, या फिर उस तरीके के एरेस को हम लोग बोलते हैं स्पार्स एरे या फिर स्पार्स मैट्रिक्स। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब इसकी हम वैल्यू जनरली कैसे निकालते हैं तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो जैसे मैं इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत आसानी से मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझाया जाए। सेम ही एग्जांपल मैं लेके चलूँगा यहाँ पे। आप देखो ये हमारे पास की मैट्रिक्स है जिसमें हमारा इसका ऑर्डर क्या था, हमारे पास 4x5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 4 रोज 5 कॉलम्स। ओके, तो अब स्पार्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पार्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारा, कितने कॉलम है, 5, 1 2 3 4 5। ये कॉलम्स होते हैं, राइट। वर्टिकल जो है हमारे पास ये कॉलम्स होते हैं। तो कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4 5। कितने कॉलम हो गए, 5 कॉलम। अब इसको आप जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला इसको आप लिखो रो, दूसरा आप इसको लिखो कॉलम। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कॉल लिख रहा है। तीसरा एक आप और बॉक्स बनाइए जिसको हम लोग बोलेंगे ये है वैल्यू। ये क्या है, हमारी वैल्यूज। क्लियर। नाउ अब आपको क्या करना है,
इसमें जो है रिप्रेजेंट क्या करना है, अभी यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं उस पर आने से पहले। अब जैसे यहाँ पे टोटल कितना है, 4 ऑर्डर क्या है 4x5, यानी तो कितने एलिमेंट्स होंगे 20 एलिमेंट्स, राइट 20 एलिमेंट्स होंगे। अगर मान के चलो आपकी जो ये हमारा एलिमेंट ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में इंटीजर टाइप का कोई डेटा स्टोर है, तो इंटीजर कितना बाइट लेता है, इंटीजर हमारा 2 बाइट जो है जनरली लेता है। तो अगर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 20 एलिमेंट्स हैं, और एक एलिमेंट कितना साइज का है 2 बाइट का, तो कितना हमारे पास हो जाएगा 40 बाइट का मेमोरी इसमें लगेगा, 40 बाइट का मेमोरी स्टोरेज इसमें होगा। क्लियर, ये चीज़ यहाँ से समझ में आती है। ये जनरली अगर एक मैट्रिक्स हम इस तरीके से ही डायरेक्ट स्टोर कर दें अपने डेटा के अंदर, मेमोरी के अंदर में, तो यहाँ पे टोटल कितना बाइट लगने वाला है 40 बाइट का जो है स्टोरेज लगेगा। ओके, अब स्पार्स मैट्रिक्स इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है उसको हम समझते हैं। अब आपको करना क्या है, रो कॉलम और वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दिया, तो आपको बस केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स को ध्यान देना है। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, 3 का नॉन रो नंबर कौन सा है, हम इसको थोड़ा और सा क्लेरिफाई कर देते हैं। जीरो 1 2 3 4, 0 1 2 3। ओके, तो अब ये पहला एलिमेंट जो है कौन से रो पे है, पहला एलिमेंट कितने है 0th रो एंड सेकंड कॉलम। पहला क्या है, पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट्स कहाँ पे है 3, 0 रो, कॉलम नंबर क्या है सेकंड, और इसकी वैल्यू क्या है 3। क्लियर, दूसरा एलिमेंट क्या है 4 कौन से जीरो पे है, रोज पे है, 0 रो, ओके, और कॉलम कौन सा है 4 कॉलम, और उसकी वैल्यू क्या है 4। क्लियर, नाउ ये कितना है 5 कौन से एलिमेंट पे, रो और कॉलम पे स्टोर है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो दूसरा कॉलम पे वैल्यू क्या है 5। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे क्या है 7। क्लियर, नाउ इसमें कोई वैल्यू, इस वाले सेकेंड रो में कोई एलिमेंट नहीं है। अब तीसरी रो में ये 2 है, 2 कौन से रो में है, तीसरी रो पहला कॉलम, 2 क्या है, तीसरी रो पहला कॉलम पे है क्या 2। ओके, नाउ अब जो है यहाँ पे उसके बाद क्या आया 6 बचा, 6 कौन से पे है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 6 कहाँ पे है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम पे क्या है 6। तो ये हमारा एक शॉर्टन फॉर्म हो गया जहाँ पे हमने जीरो एलिमेंट को जो है एलिमिनेट कर दिया है। तो इस तरीके की हमारा जो बना है वो कौन सी मैट्रिक्स बनी है। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं ऑर्डर, कितने रोज कितने कॉलम है, वैल्यूज को आप छोड़ दो, कितने रो हो गए, 1 रो 2 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हुआ 2x6। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x6 ऑर्डर क्या हुआ इस मैट्रिक्स का। वैल्यूज आप छोड़ दो, वैल्यूज तो कहीं ना कहीं स्टोर होगी, राइट। इस आप रो कॉलम पे देखो कितने रो कितने कॉलम है, 2 रो और 6 कॉलम हो गए। तो टोटल इसमें अगर एलिमेंट्स की बात करोगे 2 × 6 एलिमेंट कितने हो गए 12 एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट जो है आपका एक इंटीजर 2 बाइट का है तो टोटल कितनी साइज हो जाएगी, × 2 24 साइज। कितनी साइज हो गई ये साइज 24 बाइट, 24 बाइट, बिकॉज एक एलिमेंट 2 बाइट का डेटा स्टोरेज लेता है। क्लियर। अब यहाँ पे हम अगर जर्नल फॉर्मेट में जो है कोई भी डेटा स्टोर कर रहे थे वहाँ पे 40 बाइट लग रहा था। अगर हमने स्पार्स के थ्रू उसको जो है रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे कितना बाइट लग रहा है 24 बाइट। तो कितने की कमी आई यहाँ पे 16 जो है बाइट हमारा ऑलरेडी बच गया है। तो इस तरीके के जो है जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है जहाँ नंबर ऑफ रोज की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है और उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो स्पार्स मैट्रिक्स बेसिकली यही होती है। क्लियर है। नाउ
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्पार्स मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आगे हम लोग उसके टाइप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में केवल हम लोग ये समझना चाहते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने समझ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आता है अक्सर, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, हाई परफॉर्मेंस ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज़, हाई परफॉर्मेंस ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज़। तो हम ऐसा क्या होता है, क्योंकि जब भी हम स्पार्स मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं या स्पार्स एरे को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होता है केवल हम उन्हीं को ही स्टोर करते हैं। नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करने की वजह से हमारा जो है कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बच जाता है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जब बच जाता है तो हमारे को कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसानी होती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कहीं 40 डेटा स्टोर्ड है, आपको 40 एलिमेंट की गिनती करनी है, या फिर कोई आपके पास ऐसा जो है डेटा है जहाँ पे आपको 20 डेटा है, 24 डाटा है, जहाँ पे आपको 24 ही काउंटिंग करनी है, तो ऑब्वियसली कम टाइम किस में लगेगा, जिसमें कम एलिमेंट होंगे, तो ऑब्वियसली जो है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाई परफॉर्मेंस ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज़। तो जब भी हम कोई स्पार्स मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो उसका एक सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, कि उसकी जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू दी अदर जो है स्टोरेज। ओके, नाउ सेकेंड क्या है, इफिशियंट स्टोरेज। इफिशियंट स्टोरेज यानी यहाँ पे हम मेमोरी को क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। केवल इंस्टेड ऑफ sorting the all elements, instead of storing the all elements, only we are storing the non zero elements and their positions are stored। यानी कि केवल और केवल हम क्या कर रहे थे अभी इससे पहले वाली मैट्रिक्स में, यहाँ पे देखा हमने केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही स्टोर करा हमने, बाकी जीरो एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ हमारा, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 40 बाइट ले रहा था, यहाँ केवल 24 बाइट ले रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुई, हमारी एफिशिएंट मेमोरी जो है ऑप्टिमाइज हो गई, यानी कि मेमोरी हमारी बच गई, मतलब फालतू की मेमोरी हमारी बच गई। ओके, नेक्स्ट रिड्यूस्ड मेमोरी यूजेस। रिड्यूस मेमोरी यूजेस यानी जब वही कि हाँ, जहाँ पे 40 बाइट ले रहा था बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नॉर्मल, और जब हमने उसको स्पार्स के थ्रू स्टोर किया तो वहाँ पे केवल 24 बाइट में काम हो गया। यहाँ पे हमारी मेमोरी की सेविंग हो गई। इस वजह से हमारा ये हम कह सकते हैं कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिड्यूस्ड मेमोरी यूजेस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पार्स एरे यूजेस सिग्निफिकेंटली लेस मेमोरी देन डेंस एरेज फॉर द लार्जर डेटाबेस विद द नॉन जीरो वैल्यूज़। यानी कि जब भी आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट हो जहाँ पे आपको लगे कि नंबर ऑफ जीरोस जो है ज़्यादा हैं आपके डेटा सेट के अंदर में, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है आंख बंद करके स्पार्स एरे को या फिर स्पार्स मैट्रिक्स के जो है फॉर्मूले को यूज़ करके अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपका जो है हाई परफॉर्मेंस भी मिलेगा, हाई को एफिशिएंट स्टोरेज भी मिलेगा, और आपको रिड्यूस्ड मेमोरी स्टोरेज भी या यूजेस भी मिलेगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग इस क्लास के बाद में अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ स्पार्स एरे, यानी कि स्पार्स एरे का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। जब भी कोई 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूछेगा कि स्पार्स एरे क्या होता है या फिर स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको एक एग्जांपल लेना है, नॉन जीरो एलिमेंट्स के साथ में जो है काउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी नॉन जीरोस की, और कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स कम होंगे और जीरो एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे रोज और कॉलम के अंदर में। ओके, नाउ समझते हैं हम एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है। तो जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटिंग, तो जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा होगा या फिर कंप्यूटर के अंदर में, जहाँ पे भी हमें लगता है कि स्पार्स एरे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू साइंटिफिक कंप्यूटेशन वेयर लार्ज मैट्रिक्सेस, ठीक है, हैव मैनी जीरो एलिमेंट्स। यानी कि जब भी आपको कंप्यूटर के अंदर में यहाँ पे कोई कंप्यूटेशन करना है और आपको ये मालूम है कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ जीरोस जो है डेटा सेट के अंदर में ज़्यादा हैं, तो उस तरीके के प्लेसेस पे हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्पार्स एरे का यूज़ किया जाता है। तो क्लियर है? स्पार्स एरे का पहला एप्लीकेशन क्या है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। साइंटिफिक कंप्यूटिंग किस केस में, जहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कम होंगे कंपेयर टू दी जीरो एलिमेंट्स। क्लियर? दूसरा क्या है, मशीन लर्निंग। सेकेंड इज क्या है, मशीन लर्निंग। स्पार्स एरे आर कॉमन इन फील्ड लाइक नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, वेयर डेटाबेस लाइक टर्म्स डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स ऑफ्टन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ जीरोस।
यानी कि जहाँ पे हमारे पास मशीन लर्निंग, आज की डेट में देखा होगा हम लोग आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग या फिर चैट जीपीटी एआई के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो ठीक है, तो वो लोग जो है कौन सी बैकग्राउंड में एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस जो है ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केवल मशीन लर्निंग के अंदर में स्पार्स एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि स्पार्स एरे का एक एप्लीकेशन मशीन लर्निंग का भी है। ओके, नाउ तीसरा क्या है, ग्राफ एल्गोरिथम। ग्राफ एल्गोरिथम हमने पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर में, मैंने आपको बताया था कंप्लीटली जब हम सी का केवल डाटा स्ट्रक्चर कर रहे थे ट्री और ग्राफ के अंदर में। तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, क्या हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं और नोड्स होते हैं, राइट। रूट और नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ होता है जहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पार्स एरे। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि एप्लीकेशन ऑफ स्पार्स एरे ग्राफ एल्गोरिथम के अंदर में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, जनरली इन स्पार्स इमेजेस लाइक इन स्पार्स में ओनली फ्यू पिक्सल्स में हैव नॉन जीरो वैल्यूज़। ओके, यानी कि जब भी हम कोई इमेज खींचते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में, और पीछे मेरे बैकग्राउंड है। ओके, तो क्या है, मैं जब इमेज खींचोगे तो आप मेरी भी पिक्चर आएगी और साथ के साथ में बैकग्राउंड की भी पिक्चर आएगी। तो इसमें क्या होगा, जो बैकग्राउंड नल होगा, नल एंड वाइड होगा, उसको हम कंसीडर करेंगे जीरो, केवल हमारी पिक्चर दिखेगी, वो हमको कुछ वैल्यूज़ देगी, वो नॉन जीरो वैल्यूज़ होगी। तो जब भी हम कोई इमेज प्रोसेसिंग करते हैं तो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, स्पार्स एरे की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, या फिर स्पार्स एप्लीकेशन का हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम नंबर ऑफ नॉन जीरोस एलिमेंट कम होते हैं किसी भी इमेज के अंदर में और जीरोस एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के लिए स्पार्स मैट्रिक्स या स्पार्स एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर में हम लोगों ने सीखा स्पार्स एरे क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग समझेंगे कि स्पार्स एरे के कौन से टाइप होते हैं और उसको हम टाइप के बारे में सीखेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या इस मेल ID पे अपना क्वेश्चन मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस जारी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।